मजा खोजने के लिए महिला 100 मीटर ऊंचाई पर चल रही थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके नीचे का पुल गिरने वाला है। उसमें से कोई उसे डरा नहीं पाया और उसे सावधानी से चलने के लिए कहा। इस प्रकार की स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसे शांत बनाए रखा जाए, लेकिन सहेली को डर था कि महिला को कुछ हो ना जाए और उसने जोर से चिल्लाकर उससे कहा, मुझे कहना होगा कि सहेली वाकई में एक बेकार साथी है। यह सुनकर महिला अचानक घबरा गई और डर के मारे लगातार आगे की ओर दौड़ने लगी। अप्रत्याशित रूप से अचानक की हलचल ने पहले से ही अस्थिर पुल को पलट दिया। वह स्थिर नहीं हो पाई और लगभग गिर ही गई, मगर सौभाग्य से उसकी किस्मत अच्छी थी और वह सुरक्षा रस्सी से लटक गई और अस्थायी रूप से बच गई। सामने वाली टीम के साथी ने भी राहत की सांस ली, लेकिन खतरा समाप्त नहीं हुआ। उसके नीचे का पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया और लिसा 100 मीटर ऊंचाई पर लटक गई। कर्ली ने तुरंत एक रस्सी निकाली और लिसा की ओर फेंकी। उसके बाद सभी ने मिलकर जल्दी से उसे इस तरफ खींचा। आखिरकार आखिरी सेकंड में जब लोहे की जंजीर टूटने वाली थी, वे लिसा को ऊपर खींचने में सफल रहे। सच में ये एक डरा देने वाली घटना से बाल बाल बचना था। अभी की इस घटना के बाद सभी का पहाड़ की चोटी पर जाने का मन नहीं रहा। अब सब यहाँ से जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन एकमात्र नीचे जाने वाला झूला पुल अभी क्षतिग्रस्त हो चुका था। कोई चारा न होने पर उन्हें मजबूरी में पहले इस पहाड़ को पार करना होगा और देखना होगा कि उस तरफ नीचे उतरने का कोई रास्ता है या नहीं। सौभाग्य से चट्टान पर कई चढ़ाई के लिए लोहे की सीढ़ियां हैं। नीचे 100 मीटर गहरी खाई है। जरा सी चूक होने पर सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन इस समय उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। वे सिर्फ हिम्मत दिखाकर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। पता नहीं कब तक चढ़ने के बाद लिसा ने अचानक डर के मारे देखा कि आगे की स्टील की बाट इनएक्सप्लिकेबली से टूट गई है। उनके लिए अब इस परिस्थिति में यह एक और मुसीबत से कम नहीं है। अगर वे यहाँ फंसे और थकान हावी हो गई तो उनके पास नीचे गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कमजोर जैड जोर जोर से सांस लेने लगा। सारा शरीर कांपने लगा। गंजा आदमी उससे कहता है कि वह आराम करने की कोशिश करे और ताकत बनाए रखे। दूसरों ने भी उसे दिलासा दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही यह कहा, जेड बुरी तरह से डर गया। सौभाग्य से सुरक्षा रस्सी थी। गंजा व्यक्ति उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन जेड अपने भीतर के डर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। नीचे पूरी जान लगाकर संघर्ष करने के कारण स्टील की टोकरी भार सहन नहीं कर पाई। अगला ही क्षण इस डरावनी दृश्य को देखकर ऊपर की श्याओमेई भी कुछ नहीं कर सकती थी। इस बीच बीशा और जुआनमाओ आखिरकार चट्टान के नीचे से ऊपर चढ़ाए। जान की बाजी लगी थी, इसलिए वे एक पल के लिए भी नहीं रुके और पहाड़ की चोटी की ओर भागने लगे। लेकिन दौड़ते दौड़ते जुआनमाओ अचानक एक पशु फंदे में फंस गया और तीव्र दर्द ने तुरंत उसकी सभी गतिविधि करने की क्षमता छीन ली। वे दोनों एक एक तरफ पकड़कर फंदे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे थोड़ा खोल पाए, लेकिन गलती से फंदा वापस बंद हो गया, जिससे जुआनमाओ को दूसरी बार चोट लगी। बेबस होकर जुआनमाओ ने केवल सुरक्षा रस्सी ली शाह को सौंप दी ताकि वह पहले तीनों को बचाकर वापस आकर खुद को बचा सके।